बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन की, कि हम क्यूबिक इक्वेशन का सोल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री से कैसे कर सकते हैं। इस वाले में हमारा क्या कंसेप्ट है, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि ट्रिपल एंगल फॉर्मूला कॉस के लिए कि cos 3x से 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसे cos ऑफ x में एक क्यूबिक इक्वेशन की तरह देखना चाहूँ तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ, माइनस cos 3x इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास cos ऑफ x के में एक डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन आ गई। यहाँ पर cos स्क्वायर के कोई टर्म नहीं है, सो मेरे पास एक डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन आ गई। और इसकी हेल्प से, ये हमारा कंसेप्ट है, इसी चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करके एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन के टॉपिक को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, वर्किंग कैसे होगी, इसकी वर्किंग रूल क्या है, वो इस एग्जाम्पल से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट क्या था, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसको अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हम t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। ठीक, मैंने t को जब मैं ऐसे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और मैं अब क्या करूँगा कि यू क्यूब से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या सोल्यूशन आएगा, ये आ जाएगा। यू क्यूब से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ मेरे पास ये आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में कॉस क्यूब के साथ 4 भी है और हमें जो क्या कहते हैं कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, उसके लिए हम बोथ साइड्स 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4 मर जाएगा, इसे हटा ही दो यहाँ से, इसे भी हटा दिया। मेरे पास रिजल्ट क्या आया कि ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। और ये मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है कॉस थीटा की फॉर्म में। अब हम जब इसे कंपेयर करेंगे, अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ तो क्या वैल्यूज़ आती है, 1/u³ 1/u स्क्वायर की अगर मैं कॉस थीटा की टर्म कंपेयर करूँ तो इसकी वैल्यू -3 आती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू -3 आती है। और अगर मैं इसकी टर्म कंपेयर करूँ कांस्टेंट टर्म, तो मेरे पास इसकी वैल्यू -cos3 थीटा आ जाएगी। ठीक, ऐसे आ जाएगी। फर्स्ट चीज़ से हमें u की वैल्यू मिल गई, क्योंकि u की वैल्यू मेरे पास ये है, u की वैल्यू मेरे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन से। और अब इस u की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। जैसे ही मैं पुट करता हूँ मेरे पास क्या आता है, -5 डिवाइड बाई u³। मतलब कि मुझे इसका क्यूब करना है। क्यूब करेंगे मेरे पास ये टर्म आ जाएगी, इज इक्वल्स टू cos3x cos3 थीटा। इसे ऊपर ले जाते हैं तो मेरे पास आ गया -3^3/2 -5 इज इक्वल्स टू cos थीटा। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसे लास्ट स्लाइड में ले जाते हैं। मेरे पास क्या आया था, इसकी वैल्यू ये आई थी cos3 थीटा। ठीक, अब मुझे इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कंसेप्ट लगाएंगे। वहाँ पर क्या होता है कि cos थीटा इज इक्वल्स टू, अगर cos अल्फ़ा हो जाता है तो हम लिखते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू 2k प्लस माइनस अल्फ़ा, जहाँ पर अल्फ़ा बिलोंग्स टू दिस और k बिलोंग्स टू इंटीजर्स होता है। ठीक, तो मतलब कि अगर मुझे बोथ साइड से cos क्या कैंसिल करना है तो मुझे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ कि ये है cos इनवर्स का cos, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि cos से cos इनवर्स मर जाएगा। जब मैं cos से cos कैंसिल करता हूँ तो 3 थीटा की वैल्यू आ जाती है 2k प्लस माइनस cos इनवर्स
-5 दिस, ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है। और अब मुझे क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तभी मेरे पास टी की वैल्यू आएगी, क्योंकि टी क्या है, यू कॉस थीटा है। ठीक, सो मैं अब क्या करूँगा, बोथ साइड्स जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 यहाँ से हटा देते हैं, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3। अब क्या करना है, बोथ साइड्स कॉस ले लेते हैं, कॉस लिया, कॉस, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, बोथ साइड्स u मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मैंने u मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर अगर हम u मल्टीप्लाई करेंगे तो u की क्या वैल्यू आई थी, u की वैल्यू आई थी स्क्वायर रूट ऑफ -1/3। सो इसे थोड़ा इधर ले जाते हैं। सो यहाँ पर मैं u मल्टीप्लाई करने से अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ -1/3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो मेरे पास u cos थीटा की ये वैल्यू आ गई, और u cos थीटा क्या था, t था। सो मेरे पास t की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। सो मेरे पास जो फाइनल सोल्यूशन आया वो मेरे पास ये आया, ये था ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन। हम क्यूबिक इक्वेशन का कैसे कर सकते हैं, कंसेप्ट हमारा क्या था, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला ऑफ cos थीटा। नेक्स्ट चलता है हाइपरबॉलिक फंक्शन। हाइपरबॉलिक फंक्शन में भी हमें सेम चीज़ करनी है। यहाँ पर हमारे पास कॉस हाइपरबॉलिक फंक्शन ऑफ कॉस का जो हमारे पास ट्रिपल एंगल फॉर्मूला होता है वही हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, और इसे भी हम सेम एग्जाम्पल से करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को कॉश ऑफ एक्स के फॉर्म में, मतलब कि उसके एक डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। सो सेम चीज़ करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, टी को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होगी कि मैं टी को सब्स्टिट्यूट कर दूँगा यू कॉश ऑफ थीटा। ठीक, मैं टी को ये सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। फर्स्ट में मेरे पास आ गया ये, सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूँगा, सेकेंड स्टेप में यू क्यूब को डिवाइड कर दूँगा, पूरी इक्वेशन को यू क्यूब से डिवाइड करना है। सो इसे यहाँ से हटा देते हैं, यू क्यूब से डिवाइड करेंगे। सो मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, और यहाँ पर कॉश ऑफ एक्स क्यूब का जो मतलब कि यहाँ पर जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 4 है, तो यहाँ पर भी मुझे 4 मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ 4 मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पर 4 से 4 मर जाएगा, यहाँ से 4 से 4 मर जाएगा। सो रिजल्टेंट इक्वेशन मेरे पास ये आई है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें कुछ नहीं करना। अब हमारे पास एक आइडेंटिकल इक्वेशन आ गई, अब दोनों के कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर देते हैं। सो जब हम कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, सो यहाँ पर मेरे पास पहली इक्वेशन आई 1/u² इज इक्वल्स टू -3, और 5 डिवाइड बाई दिस इज इक्वल्स टू माइनस कॉश 3 थीटा। फर्स्ट इक्वेशन से मेरे पास u की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1/3, और जब मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करूँगा, सो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी कॉश ऑफ 3 थीटा के। अब यहाँ तक का जो मेथड है, आप देख सकते होगे कि यहाँ तक का मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, हाइपरबोलिक सॉल्यूशन का जो मेथड है वो ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन से काफ़ी सिमिलर है। सो इसका जो आगे का स्टेप्स हो गए वो भी सेम ही हो गए, कि हम जो यहाँ पर वही क्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस उन सबको अप्लाई कर कर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, बोथ साइड कॉश ऑफ एक्स ले लेंगे, फिर बोथ साइड यू मल्टीप्लाई करके टी की वैल्यू निकाल लेंगे। सो मेथड मैंने आपको बता दिए, मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से बिल्कुल सिमिलर है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पर